खुदावंद यसू अलमसीह के अलकादर नाम में आप सब की सलामती हो। नाज़रीन, जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिए से देखते हैं, जितने कमेंट करते हैं, जितने पोस्ट को लाइक और शेयर करते हैं, खुदावंद आप सब के साथ हो। नाज़रीन, वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सैमसून ऑपरेशन की। और इस ऑपरेशन के अंदर आप लोग भी नाज़रीन शामिल हैं और आप भी जो है वो आ सकते हैं इस ऑपरेशन की जद के अंदर। और इससे निकलना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो है वो बच सकते हैं। कौन सी ऐसी एक शख्सियत है हमारे पास जो हमें जो है वो बचा सकती है। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या मसीही भी जो है वो इसके अंदर हलाक हो जाएंगे। नाज़रीन, ये सोचने का अलमिया है, ये सोचने का मकाम है। और नाज़रीन, हम देखते हैं कि जो इजराइल का सैमसून ऑपरेशन है, जिसका चर्चा जो है वो दुनिया भर के अंदर जो है वो हो रहा है, हम मसीही बेहतर तौर पर जानते हैं कि सैमसून ऑपरेशन बेसिकली है क्या। नाज़रीन, इसके बारे में हम अगर बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें कुज़ात की किताब और उसका 13वां और 16वां चैप्टर, 13 से लेकर 16वें चैप्टर तक अगर हम मुताला करें तो आपको सैमसून ऑपरेशन का जो है वो पता चल जाएगा। नाज़रीन, वहां पर बात ये हुई है कि सैमसून का सबको पता है, और जिनको नहीं पता तो मैं बोलूंगा कि अगर आप होली बुक का मुताला करें, अगर आप कुज़ात की किताब उसके 13वें बाब से 16वें बाब तक, ये 3 चैप्टर बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। जिसने भी सैमसून ऑपरेशन जानना है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो कोई भी हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो कोई भी है, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, वो बाइबल मुकद्दस को एक बार लाजमी पढ़िएगा, एक बार लाजमी पढ़िएगा, ताकि आपको सैमसून ऑपरेशन का जो है वो पता चल सके। क्योंकि ये एक दुनिया की वाहिद किताब है जो कि जिसके अंदर जो है वो दुनिया के हालात जो है वो लिखे हुए हैं। जंगों के बारे में ये बताती है, साइंस के बारे में ये बताती है, और दुनिया भर की खबरें जो है वो इसके अंदर जो है वो महफूज की गई है। क्योंकि ये खुदा का कलाम है और खुदा ने कोई भी चीज जो है वो इंसान से पोशीदा नहीं रखी। अब नाज़रीन, हम देखते हैं कि सैमसून के साथ जो है उसकी हम देखते हैं कि उसी चैप्टर के अंदर उसकी आंखें निकाल दी गई फोर्स करने पर, क्योंकि तीन औरतों से उसको जो है वो प्यार हो गया। पहली का जो था वो किसी अपने दोस्त से, उसका कोई दोस्त था सैमसून का, उससे वो ब्याह दी गई। और दूसरी जो है कसबी थी, और तीसरी जो दलाला आई। अब दलाला जो थी अब उसकी महबूबा थी, उससे भी वो प्यार करता था, और उसने मकारी से, धोखे से उसको पकड़वा लिया। और सारे लोग हैरान थे कि इसकी ताकत जो है वो कहां पर है, क्योंकि वो एक ऐसा ताकतवर इंसान था, उसको कोई मात नहीं दे सकता था। अब देखिए कि वहां पर हम देखते हैं कि फलस्तीनियों ने जानना चाहा, क्योंकि फलस्तीन उससे तंग आ गए थे कि ये ऐसा जाबर इंसान जो है ये कहां से पैदा हो गया है, इसकी शाहजोरी का राज क्या है, इसकी ताकत का जो है वो राज क्या है। उन्होंने राज मालूम करने के लिए दिलाला को जो है वो पैसे दिए। दिलाला क्या करती है? दिलाला धोखे से, मकारी से उसकी जो है वो ताकत का राज जो है मालूम करने की कोशिश करती है। 3 से 4 बार उसने मालूम करना चाहा, और 3 से 4 बार उसने जो है वो उसने कहा कि तूने मुझे धोखा ही दिया है, तू मुझसे प्यार नहीं करता। अब बारी आ जाती है, वो तंग आ जाता है उससे, उसकी बातों से। उसने हार कर ये बता दिया कि मेरे बालों में जो है ना वो ताकत छुपी हुई है। अब क्योंकि मेरे सर के ऊपर उस तरह नहीं लगा। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर 2 इंसान हैं जिनके सर के ऊपर जो है वो उस तरह नहीं लगा। एक सैमुअल, जिसको हम सैमुअल नबी कहते हैं, और दूसरा जो है वो सैमसून है। अब देखिए कि जब वो बयान करता है कि मेरे बालों के अंदर ये ताकत है और राज ये है, तो नाज़रीन हम देखते हैं कि वो कुछ रुपए और मांगती है, और बंदे भी, और जो लोग उसको पकड़ने के लिए आ जाते हैं, और फलस्तीनी सरदारों से कहती है कि तुम लोगों को भेजो, और ज्यादा लोगों को भेजो, क्योंकि अब की बार उसने दिल खोल कर मुझसे बात की है। अब जैसे ही वो बता देता है तो उसकी आंखें निकाल दी जाती है, उसको पकड़ लिया जाता है, क्योंकि वो बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी देखेंगे लटें जो थी वो उतर चुकी होती थी। वो काट देते हैं और उसको बिल्कुल ही वो
बिल्कुल जिसको कहते हैं पंजाबी जुबान के अंदर उसकी लटें जो थी वो काट दी, उसकी जो थी वो बिल्कुल, क्योंकि शाह ज़ोहरी का राज ही वही था, बालों के अंदर उसकी ताकत थी। अब देखिए कि हम देखते हैं कि बेसिकली बालों के अंदर ताकत नहीं थी, खुदा उसको जोर देता था। ये तो एक निशान दिया गया था ना, ये तो बस। अब खैर मुख्तसर ये कि अब देखें कि उसकी आंखें निकाल ली जाती है और वो चक्की पीसना शुरू कर देता है। अब हुआ ये कि वो दजून का मंदिर था जहां पर उसको फिर लेकर आए और घर भी बताया जाता है कि ये घर है। अब देखिए कि वहां पर दजून भी था, उसने बोला कि चलो इससे खेल तमाशा जो करवाते हैं। फलस्तीनी सरदार वहां पर जमा थे और तकरीबन 3000 से 4000 तक लोग वहां पर जो थे वो वहां पर मर्द जो थे वो थे, और छत के ऊपर भी लोग थे, बहुत ज्यादा तादाद के अंदर है। उस घर में बताया जाता है कि वहां पर लोग थे और तफसीरों के अंदर ये आया है कि वो मंदिर था। अब देखिए कि वो 2 स्तूनों के ऊपर मंदिर था। अब उसने कहा मैं तो मरा ही हुआ हूं। अब उसने खुदा से दुआ की। अब खुदा से जैसे ही दुआ की, एलोहीम से दुआ की, तो हुआ क्या कि उसने कहा कि मुझे अब की बार जो है वो ताकत दे दे। खुदा ने ताकत दे दी, खुदा का रूह उसके ऊपर आया और क्या हुआ कि उसने दोनों पिलरों को पकड़ कर ऐसे खींच दिया और तमाम के तमाम लोग वहां पर ही मलियामिट हो गए, वहां पर ही मर गए। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है, और जो उन्होंने सैमसून ऑपरेशन रखा है, अब होगा ये, अब इस ऑपरेशन के अंदर होगा ये कि जो इजराइल है, जब उसको लगेगा कि मुझ पर जो है वो तमाम कौमें जो हैं वो हमला कर रही हैं, और ऐसा होगा भी, बहुत सारी कौमें उठेंगी, सऊदी अरब भी उठेगा, तुर्की भी उठेगा, पाकिस्तान भी उठेगा, भारत भी उठेगा, सारी कंट्रीज जो हैं वो उठेंगी। पेशन गोई है, रूस भी उठेगा, बहुत सारे ऐसे लोग उठेंगे जो कि उस पर चढ़ाई करेंगे, जो उसको मारेंगे। अब देखें कि वहां पर जो शमसून था वो तो मर रहा था, वो तो मर ही रहा था। अब यही कुछ यहां पर होना है। अब जैसे ही उसने देखना है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं तो मर रहा हूं, तो फिर वो होगा क्या, फिर वो अपनी एटमी ताकत जो है ना वो यूज करेगा। फिर उसने नहीं देखना, क्योंकि वो तो अंधा होगा, उसने नहीं देखना कि ये पाकिस्तान है, ये भारत है, यहां पर मसीही रहते हैं, यहां पर कौन रहता है, उसने वो चला देने हैं। और एटमी पावर इतनी ज्यादा होगी नाज़रीन, क्योंकि आप देखते हैं कि हिरोशिमा का आपने वाकया देखा होगा, आपने देखा होगा कि क्या हुआ है। अब देखिए कि इसका जिक्र जो है बाइबल मुकद्दस के अंदर है, जब एटमी ताकत वो चलाएंगे तो होगा क्या। यहां पर नाज़रीन ज़करिया की किताब और उसका अगर आप आखिरी चैप्टर मुताला करें और उसकी 12वीं आयत का मुताला करें तो यहां पर लिखा हुआ है, और खुदावंद यरूशलेम से जंग करने वाली सब कौमों पर यह अजाब नाजिल करेगा कि खड़े खड़े उनका गोश्त सूख जाएगा और उनकी आंखें चश्म खानों में गल जाएंगी और उनकी जुबान उनके मुंह में सड़ जाएगी। अब सवाल पैदा होता है, हर मुल्क के अंदर तो मसीही हैं, क्या मसीही भी इस ऑपरेशन के अंदर मारे जाएंगे? नाज़रीन अगर खुदा न करे इजराइल जो है वो भारत के अंदर कोई एटमी ताकत जो है, कोई एटमी पावर जो है वो गिराता है, मिसाइल कोई गिराता है या कोई ऐसी चीज गिराता है, तो असर तो पाकिस्तान के अंदर भी होगा, पाकिस्तान भी वो अपनी लपेट के अंदर लेगा। और जो लिखा हुआ है ना, ये जिस्म से जो चिथड़े उठ जाएंगे, ऐसा बेहानक जो है वो काम होने वाला है। और यहां पर नाज़रीन हमारे लिए एक तसल्ली है, अगर आप क्रंथियों के खत का मुताला करें ना तो 3 बाब की अगर आप मुताला करें 15वीं आयत तो लिखा हुआ है कि जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। अब मैं बात बताऊं, यहां पर कौन से मसीही जो है बचेंगे? वो मसीही बचेंगे जो कि प्योर मसीही हैं। आपने पाकिस्तान के अंदर आप छन्नी इस्तेमाल करते हैं ना आटा गूंदने के लिए, जो ठीक होता है वो नीचे गिर जाता है और जो खराब होता है वो ऊपर आ जाता है। तो ऐसा ही होगा, उस वक्त ऐसा ही होगा। ये इसको तीसरी आलमी जंग भी कहा जाता है। अब हमारे लिए एक तसल्ली है, और खुदावंद यीशु मसीह को जिसने कबूल किया होगा ना, और मैं कहूंगा कि ये मौका है आपके लिए, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो कोई भी है, अगर आप मसीह को कबूल कर लेंगे तो आप जो है बच सकते हैं। क्योंकि खुदा फरमाता है, अगर आप
मुकद्दस मत्ती की अंजील का मुताले करें ना, तो मुकद्दस मत्ती की अंजील के अंदर हमें एक दिलासा दिया गया, और दिलासा नहीं दिया गया, मैं फिर कहूंगा ये दिलासा ही नहीं है बल्कि ये हकीकत है। वो बचाएगा, क्योंकि जिंदा ही जो है वो बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। 24वें बाब के अंदर है नाज़रीन एक दिलासा है, और 14वीं आयत तक आपसे पढ़ना, आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। ये 4थी आयत से लेकर मुकद्दस मत्ती की अंजील 24वां बाब 4थी आयत से लेकर 14वीं आयत तक का मुताला यहां पर करना लाजमी है आपके सामने, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की ये बातें हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए जो भी बोला है बिल्कुल सच बोला है। अब यहां पर लिखा हुआ है कि यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, यह मसीहियों के लिए खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम है, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खातिमा ना होगा। खात्मा इस तरह नहीं होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी, और उस वक्त वो तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। इतनी जल्दी खात्मा नहीं होगा। आप समसून ऑपरेशन से घबराइए नहीं, मैं मसीहियों की बात कर रहा हूं, मैं ओनली सिर्फ मसीहियों की बात कर रहा हूं, क्योंकि जकरिया की किताब के अंदर लिखा है कि कौमें, यहां पर कोई मजहब नहीं है। अब पाकिस्तान भी एक कौम है, पाकिस्तान के अंदर कितनी कौमें हैं? पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कौमें जो है रह रही हैं। मसीहियों को कुछ नहीं होगा, जो मसीही हैं, मैं फिर बोलूंगा, जो कि मसीही हैं, जो प्योर मसीही हैं, उनको कुछ नहीं होगा। नाम के मसीहियों की मैं जो है वो गारंटी नहीं दे रहा, नहीं बोल रहा, बल्कि जो प्योर मसीह है ना, उनके साथ कुछ नहीं होगा। वो खुदा की चुनी हुई कौम है। खुदा ने, यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि उस वक्त खात्मा नहीं होगा, दुनिया नहीं खत्म होगी, इस तरह नहीं होगी। तुमने घबराना नहीं है, तसल्ली मैं तुम्हें दिए जाता हूं, बर्दाश्त करनी है आपने, सुनना है आपने। आज हम यही कुछ कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक उम्मीद है, और उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह है। दवा उसके सुपुर्द कर दें तो आपको कुछ नहीं होगा। खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे।